नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में हम मैग्ना कार्टा के बारे में जानेंगे। ये क्या था और इस पर कब हस्ताक्षर हुए और ये क्यों महत्वपूर्ण है। आपने 1854 के वुड डिस्पैच के बारे में सुना होगा, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आखिर मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है। मैग्ना कार्टा का अर्थ है ग्रेट चार्टर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह चार्टर क्यों बनाया गया है और क्या कहता है। इसे हम एक स्टोरी मतलब कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। एक बार की बात है, जॉन नाम के एक राजा इंग्लैंड पे शासन किया करते थे, लेकिन वो एक सामान्य राजा की तरह ही थे। सामान्य मतलब उन्होंने अपनी पूर्व पत्नी इजाबेला को कैद कर लिया, अपने विरोधियों को भूख से मार दिया और अपने भतीजे की हत्या कर दी और बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया, जैसा कि नॉर्मल राजा लोग करते हैं। इस सामान्य व्यवहार से बैरन्स नाराज थे, जो कि बहुत ही बुरे जमींदार थे। उन्होंने राजा जॉन को अपनी बात मनवाने के लिए एक साजिश रची, जिसे उन्होंने समानता का अधिकार नाम दिया। उन्होंने हमारे धर्मी राजा से कानून की पालन करने की मांग की और उन्होंने लंदन पर कब्जा कर लिया और हमारे ताकतवर राजा को बातचीत करने के लिए मजबूर कर दिया। सोचिए किस तरह की ब्लास्फेमी चल रही है। तो चलिए आगे देखते हैं। दोनों पक्षों की बैठक हुई, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण पैराग्राफ निम्नलिखित है, आगे उसे देखेंगे उस पैराग्राफ को। तो चलिए वो पैराग्राफ ये है, नो मैन शैल बी अरेस्टेड और इम्प्रिजन एक्सेप्ट बाय जजमेंट ऑफ देयर इक्वल्स एंड बाय द लॉ ऑफ द लैंड। तो एक तरह से ये कानून इक्वालिटी मतलब बराबरी को बढ़ाने वाला कानून है। तो आप कह सकते हैं कि जो भी बातें मैंने राजा जॉन के बारे में की है वो बिल्कुल भी सत्य नहीं थे। राजा जॉन बिल्कुल धर्मी और ताकतवर राजा नहीं था। तो चलिए अब हम कुछ सीरियस बातें देखते हैं। लेकिन यह चार्टर केवल मुक्त लोगों के लिए था, किसानों के लिए नहीं था। मुक्त मतलब होता है जिनके पास ज़मीन हो। जो अमीर लोग थे उन्हें हम मुक्त लोग कहते हैं। जो किसान थे उन पर ये नियम लागू नहीं होता था। अब आप ये कह सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण क्यों है। इसमें तो केवल इक्वालिटी मतलब बराबरी की बात की गई है, इसमें तो और कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। लेकिन हर बार मैग्ना कार्टा का जिक्र क्यों आता है, तो इससे समझते हैं। क्योंकि ऐसा पहली बार था कि किसी शासक को अपनी शक्तियों को कम करने के लिए मजबूर कर दिया गया। अब राजा अपनी मन मर्जी से किसी को गिरफ्तार नहीं करवा सकता था और इसे एक तरह से डेमोक्रेसी की शुरुआत मानी जा सकती है। इसकी गूंज अमेरिका की स्वतंत्रता घोषणा पत्र में सुनी जा सकती है। तो आपने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में तो सुना ही होगा। अगर आपने नहीं सुना तो कृपया कमेंट में लिखें, मैं उसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको एक और राजा की कहानी दिखाऊंगा, जिससे आप देखकर समझ सकते हैं कि किस तरह से राजा भी आम इंसान होते हैं और उन्हें भी पीटा जा सकता है, उन्हें भी थप्पड़ मारा जा सकता है। They threw a cow pie at you, so you decide to kill them all. They're starving, you fool, all because of a war you started. You're talking to a king! And now I've struck a king. Did my hand fall from my wrist? तो आपने देखा कि किस तरह से राजा भी आम इंसान होते हैं, उन्हें भी पीटा जा सकता है, उन्हें भी चोट लग सकती है। इंसानों ने इतनी छोटी सी बात समझने के लिए हजारों वर्ष बिता दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक दीजिएगा। अगर आप थप्पड़ मारने वाले का नाम जानते हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।